जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सरकार मानती है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और वह अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं। उन्हें लगता है कि हर बार की तरह जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में इस बार भी धांधली हुई है, वह भी बहुत सफाई से। दरअसल अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा में पूर्ववर्ती रद्द हो चुकी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र ही कट कॉपी पेस्ट किया गया है। सवाल तैयार करने में आयोग ने नए सिरे से मेहनत नहीं की। आयोग ने प्रेस वार्ता की और कहा कि पुरानी परीक्षाओं से प्रश्न पत्र का मिलना महज संयोग है, लेकिन अभ्यर्थियों को लगता है कि यह नकल और धांधली का नया प्रयोग है। न पेपर लीक की झंझट और न ही ओएमआर शीट का खाली छूटना। पुरानी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र रिपीट करो और सेटिंगबाज अभ्यर्थियों को दूसरे दरवाजे से फायदा पहुंचा दो। हालांकि सब कुछ जांच का विषय है, अगर सरकार कराए तो। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का विज्ञापन 2016 में ही निकाला गया था। तब से अब तक कम से कम दर्जन भर बार परीक्षा रद्द हो गई या फिर इसे स्थगित किया गया। कभी पेपर लीक हुआ तो कभी नियमावली बदली, कभी चुनाव आचार संहिता ने रोड़ा अटकाया तो कभी सरकार ही बदल गई। इस दौरान अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द या स्थगित होती रही। हालांकि चुनाव में, चुनाव बाद सरकार गठन में, मुख्यमंत्री बदलने में, नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में, मंत्रियों का बंगला बनवाने में, विधायकों के वेतन वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई। रोजगार के अलावा बाकी सब काम बहुत स्मूथली हो रहा था। जनवरी 2024 में सीजीएल की परीक्षा तो हुई, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा हुई। अब अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले ही रद्द हो चुकी जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र ही इस परीक्षा में रिपीट किया गया। यही नहीं, 2019 में हुई सेंट्रल एसएससी की टियर 1 परीक्षा में रीजनिंग के 25 में से 20 सवालों को रिपीट किया गया है। वही सेंट्रल एसएससी 2021 की टियर 2 परीक्षा में गणित के सवालों को भी रिपीट किया गया है। आयोग का कहना है कि यह महज संयोग है, लेकिन सवाल यह है कि संयोग सभी 20 सवालों का कैसे हो सकता है? या पूरी परीक्षा ही इत्तेफाक हो जाएगी? आरोप है कि ऐसे तो इत्तेफाकन ही कई अभ्यर्थियों को पहले से ही पता होगा कि क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, उनका जवाब क्या है। इत्तेफाक से ही उन्होंने अधिकांश जवाब रट लिए होंगे। सरकारी सिस्टम है और वो भी जेएसएससी, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इत्तेफाक से आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही साथ इतने सारे इत्तेफाक होंगे तो सवाल उठेंगे ही। सरकार यह कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने सफलतापूर्वक परीक्षा ली, लेकिन क्या वादा परीक्षा लेने का था या रोजगार देने का? रोजगार देने के लिए परीक्षा भर आयोजित करा लेना कहां से सफलता हो गई? ऐसे तो सरकार बन जाना भर सरकार की सफलता होगी, टीचर का स्कूल आ जाना भर शिक्षा में कामयाबी होगी, अधिकारियों का दफ्तर आ जाना ही सफलता मानी जाएगी, चाहे काम धंधा 2 पैसे का भी ना हो। वादा 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का था और सरकार यहाँ एक परीक्षा आयोजित कराकर उसे सफलता बता रही है। परीक्षा तब हुई जबकि चुनाव की घोषणा होने में महज 1 सप्ताह का समय बचा है। चुनाव में रोजगार मुद्दा क्यों नहीं बनता? सवाल उठेंगे। सरकार ने परीक्षाएं तो खूब ली है। नगर पालिका सेवा संवर्ग की नियुक्ति परीक्षा 1 साल पहले हो चुकी है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति परीक्षा को हुए 10 माह बीत गए। हाल ही में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ आयोजित हुई थी। इन सब का रिजल्ट पेंडिंग है। अभ्यर्थियों को परिणाम चाहिए, नौकरी चाहिए। सरकार परीक्षा कराने को उपलब्धि बता रही है। यदि वोटर वोटिंग की लाइन में लगकर वापस लौट आए बिना मतदान के, तो क्या निर्वाचन आयोग इसे कामयाब वोटिंग मानेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।